हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। रिसेंटली आई गॉट सेलेक्टेड इन एसएससी सीजीएल 2020। उसके साथ साथ मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी एसएससी की गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बार आपको चैनल को विजिट करके देखना, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्पिंग मिलेगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियोज़ को लाइक कर सकते हो, मुझे भी अप्रिशिएशन मिलेगा। मैंने एक वीडियो डाली थी अपने चैनल के ऊपर जो ब्लैक बुक है उसका कंप्लीट रिव्यू, ब्लैक बुक वोकैबुलरी के लिए जो है, उस वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि अगर आपको जानना चाहते हो कि हाउ टू मास्टर दिस बुक, तो उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आए थे कि हाँ मैडम हमें पता करना है, कैसे पढ़ें हम इसको, हमें याद नहीं हो पाती है, ये तो डिफ़िकल्ट है, ये तो ईजी है। बहुत टाइप के लोगों के अलग अलग परसेप्शन थे। मैंने पर्सनली इस बुक को बहुत यूज़ किया है अपने प्रिपरेशन के टाइम में। ये मेरा थर्ड टाइम पे ये वाला मैंने थर्ड परचेज है आई गेस मेरी ये वाली, और इसको भी देख सकते हो आप। मैंने यहाँ से काला कर रखा है, आगे आगे का पार्ट पढ़ती हूँ मैं, पूरा तो नहीं पढ़ती हूँ। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल दूंगी कि इस बुक को आपको कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ोगे तो आप इस बुक को इंटरेस्टिंगली कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को तो ये बोरिंग ही इतनी लगती है। देखो इस बुक से है ना, जो मेजरली मैं सेक्शन पढ़ती हूँ वो पढ़ती हूँ मैं वन वर्ड, इडियम्स, सिनोनियम्स और उसके बाद स्पेलिंग। और ये वाले जो सेक्शन है इनके ऊपर मैं मेजरली कमांड करती हूँ इस बुक से। कभी कभार मैं द हिंदू वाला सेक्शन भी पढ़ लेती हूँ, द हिंदू की जो वोकेबलरी है, लेकिन जो मेन सेक्शन है वो यही है। एंटोनियम्स को मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि सिनोनियम्स में से ही एंटोनियम्स हो जाते हैं। तो अब अपने पास चार चीज़ें हो जाती हैं, चार एक टाइप से टॉपिक या सब्जेक्टिव बोल लो अलग अलग टाइप से। तो जो मेरा एक सबसे पहला थंब रूल है वो ये है कि आप चारों को डेली पढ़ो। ऐसा नहीं है कि पहले हम वन वर्ड याद करेंगे, फिर हम ईडियम याद करेंगे, फिर स्पेलिंग करेंगे, फिर सिनोनियम करेंगे, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। आप सिर्फ चारों को डेली पढ़ो, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उतना पढ़ो। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ आज ही आप 50 पढ़ने स्टार्ट कर दो, 100 पढ़ने स्टार्ट कर दो, 200 करने स्टार्ट कर दो। मैं तो 200 भी कर सकती हूँ। मैंने तो अभी बताया आपको, मैं एक दिन के अंदर भी इस बुक को कंप्लीट कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रही हूँ। तो इस बुक को है ना आपको डेली पढ़ना है। आपकी अगर कैपेबिलिटी 5 पढ़ने की है तो आप 5 पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन 5 को कंटिन्यूटी में रखो। आप बहुत जल्दी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखोगे। आपने जैसे डेली का अगर कोई एक न्यू एस्पिरेंट है तो कम से कम 20 मान लो आप कि आपने 20 डेली के पढ़ने स्टार्ट कर दिए। तो आप क्या करोगे, 1 से 20 तक के सेम डे पे आप वन वर्ड पढ़ोगे, इडियम पढ़ोगे, सिनोनियम्स पढ़ोगे, स्पेलिंग्स पढ़ोगे। हो गई ये चीज़ें क्लियर। इनको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एक रीडिंग लेनी है आपको। अगर वोकैब बिल्कुल नहीं आती है तो आपको सिंपल एक रीडिंग लेनी है, उससे अलग कुछ भी नहीं करना है आपको। सिंपल आपने एक रीडिंग ली और इसको रख देना है। चारों चीज़ों के 20-20 करके आपके 80 वर्ड्स हो गए। वो होने के बाद नेक्स्ट डे जब आप उठोगे इस चीज़ को, हाँ एक टाइमिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ। टाइमिंग ऐसा पढ़ो जिस टाइम पे आपका दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता था मैं सुबह सुबह बहुत इफेक्टिवली इसको पढ़ सकती हूँ, तो मैं सुबह पढ़ती थी। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो रात को स्टडी करना पसंद करते होंगे, तो उनका जो भी सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है उसके अंदर वोकैब को पढ़ो ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो आपने सुबह सुबह अपनी 80 वर्ड्स कर लिए, रख दो इसको, नेक्स्ट सुबह देखेंगे। नेक्स्ट सुबह जब आप इसको उठाओगे तो 80 वर्ड के इससे आगे वाले 20 तक आपने पढ़ लिया था, तो 21 पे डायरेक्ट जंप नहीं करना है आपको। पहले आप 1 से 20 तक के सारे वर्ड्स को दोबारा पढ़ोगे। उसमें से आपको 2 से 3-5 वर्ड आपको कुछ ना कुछ याद रहे मिलेंगे। अगर आपको 10 से ज़्यादा वर्ड्स याद हैं जो आपने दिन में पढ़ा है उससे, या फिर अगर आपको 5 वर्ड भी याद हैं, आप ये मान के चलो जो कल पढ़ा था, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। बाकी जो जो याद नहीं थे उनको सबको पढ़ लेना है। और आगे फिर अपने जैसे ही 20 तक कंप्लीट होते हैं, फिर अगले जो अपने 21 से 40 तक के वर्ड्स हैं उनको पढ़ना है। 21 से 40 तक के वर्ड्स को आज आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी हाईलाइट और टिक कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आज आपको पढ़ना है। 21 से 40 तक के आज आपको पढ़ लिए। ऐसे ही सारे सेगमेंट्स में पहले आप 20 पढ़ोगे, उसके बाद आगे की चीज़ें करोगे। आपकी चीज़ें सॉर्टेड होगी। दूसरे दिन भी आपको इस बुक को उठा के रख देना है, हो गया अपने दूसरे दिन का काम। अब तीसरे दिन सुबह जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो पहले आप डे 1 का पढ़ोगे। डे 1 का पढ़ते हुए आपको ऐसा होगा कि आपके 5 से 10 से 15 के बीच में आपको कुछ वर्ड्स याद रहेंगे।
जो वर्ड्स आपको याद नहीं रहे थे उनके ऊपर आपको कोई सिंबल बना लेना है। आप स्टार, हैशटैग, एम, मैं तो बहुत सारे सिंबल्स बनाती थी अपने अपने अलग अलग टाइप के, कहीं कुछ बना लेती थी। एक पेंसिल से आपको सिंबल बना लेना है जो जो आपको याद नहीं थे उनके ऊपर। जो डे 3 पे था, मतलब आज आपको 41 से 60 तक के पढ़ने हैं, लेकिन आपके जो 1 से 20 तक के हैं उनके ऊपर आज आपको सिंबल बनाने हैं, और जो 21 से 40 तक के हैं उनको सिंपली ऐसे ही पढ़ लेना है, और उसके बाद आगे वाले पढ़ लेने। सेम हो गई चीजें। अब जब आपका 4th डे आता है तो फिर आपको 1st डे को लेफ्ट कर देना है कि 1 से 20 तक के जो आपने टिक कर लिए थे अब उनको नहीं पढ़ोगे आप। आज आपका जो सबसे पहले पढ़ने की चीज होगी वो 21 से 40 तक के होंगे। फिर सेम उसके अंदर करोगे, 21 से 40 के अंदर आप आज टिक बनाओगे जो जो आपको नहीं आते थे, और फिर आगे बढ़ जाओगे, आगे 4th डे का पढ़ लोगे। ऐसे ही प्रोसेस में करते हुए डेली आप 1 दिन पीछे छोड़ते चले जाओगे। तो मतलब ये है कि एक जो वर्ड है उसको आपको 3 बार पढ़ना है, सिर्फ पहली रीडिंग में ही आपको 3 बार पढ़ना है। अगर ऐसे करके आप पढ़ोगे तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि मोर देन 50% वोकेबलरी आपको फर्स्ट रीडिंग में ही याद हो जाएगी। इट विल टेक टाइम। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आपको 10 दिन के अंदर वोकेबलरी याद हो जाएगी, ये टाइम लेगा, ये प्रोसेस आपको टाइम लेगा, रोज आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन ये इफेक्टिव रहेगा, इस बात की मैं गारंटी ले रही हूँ। और जब स्पेलिंग्स आप स्पेशली याद करते हो तो स्पेलिंग्स जैसे आपने याद की उसको साथ साथ में आप लिखते रहा करो। ये ऐसे टाइप से मैं पेपर का फाड़ के रख लेती थी, अगर आप देख सकते हो तो इसके ऊपर मैंने किचर पिचर लिखा हुआ होगा। इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, बस आपको जो हाँ वर्ड पढ़ रहे हो ना, आप पढ़ते पढ़ते आपको इसके ऊपर पेन चलाना है, अपना पेंसिल चलानी है, जो भी आपके पास है, बड़ा छोटा जैसा कॉपी पेपर कुछ भी आप रखना चाहते हो, बस आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि आप लिखते रहो उनको। ठीक है, स्पेलिंग्स में फर्स्ट टाइम में ये करना है। सेकंड टाइम से फिर आपको क्या करना है, ऐसे करके आपने पूरी एक रिवीजन कर ली। इस रिवीजन के बीच में भी एक चीज आती है, वो आती है कि लाइक आप 1 वीक पे रख सकते हो या 15 डेज पे रख सकते हो। आपको एक बार बीच में थोड़ी थोड़ी ऐसे ओवरव्यू टाइप से होता है ना, बर्ड आई व्यू, सरसरी नजर से देख लेना है कि हाँ बस दर्शन से कर लेने हैं सारे वर्ड्स के कि कौन कौन से कितने तक आप पहुंच चुके हो। 15 दिन के अंदर आप एक बार ये कर सकते हो। 15 दिन में आपने ये कर लिया, 3 बार आपकी वो रिवीजन होगी। जैसे ही आपकी पूरी एक रीडिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद फिर नेक्स्ट रीडिंग में आपको क्या करना है, वही सिमिलर उठाना है आपको। 1 से स्टार्ट करोगे, लेकिन इस बार 20 नहीं पढ़ोगे, आप डेली के 40 या 30 पढ़ना स्टार्ट करोगे। डेली के 40 या 30 पढ़ोगे तो उसमें से जो आपने सारे वर्ड्स को रीड करो। सारे वर्ड्स को रीड करने के बाद आप देखो कि आपके जो टिक मार्क वाले वर्ड थे वही आपको नहीं आते हैं या बाकी भी आप कुछ भूल गए हो। जितने भी वर्ड्स आपको नहीं आए सेकंड रीडिंग में सबको टिक मार्क बना दो। और अगर किसी के पास ऑलरेडी टिक मार्क है लेकिन वो आपको याद हो चुका है तो उसका टिक मार्क हटा दो। ठीक है, ये टिक मार्क ही आपको 1 घंटे के अंदर आपकी वोकैब को कंप्लीट करवाएंगे। लास्ट में देखना है कि आप बहुत थोड़े बच जाएंगे, फिर आपने ऐसे ही पूरा अपना कंप्लीट कर लेना है प्रोसेस। जब फिर आप 3rd रीडिंग पे आओगे तो आप देखोगे कि आपके टिक मार्क हर बार के साथ कम हो रहे हैं। 3rd वाले टाइम पे आपको क्या करना है, सिर्फ टिक मार्क जो आपके वोकैब थी सिर्फ उनको पढ़ना है, क्योंकि 4 से 5 बार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको, वो याद हो चुकी है। सिर्फ टिक मार्क वाली बार बार पढ़नी है। अब आपको टिक मार्क वाली में से भी जितनी आपकी होती रहे उनको हटाते चलो। आज आपको जो वो कैब याद होगी उसको हटा दो, जो वो कैब याद होगी उसको हटा दो। तो लास्ट में है ना आपके पास पूरे 1 वर्ड में से हार्डली 100 के आसपास ऐसे 1 वर्ड बचेंगे जो आपको टिक मार्क्ड होंगे। अगर आपको एग्जाम से पहले कोई कह दे या आपको ये कह दे कि आपको 15 मिनट है, आपको 1 वर्ड रिवाइज कर लो, पलटो अपने पेज 100 ही तो हैं, 100 वर्ड्स ही तो रिवाइज करने हैं। 100 वर्ड्स के ऊपर टिक लगे हुए हैं आपके एक ऐसे नोट्स बन जाते हैं। ये बुक ही मैं ऑलमोस्ट सारी बुक्स के साथ ऐसे ही करती हूँ कि मैं अपनी बुक्स को नोट्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी बुक्स किसी को दे नहीं सकती हूँ अगर वो मुझे पढ़नी है आगे। अगर नहीं पढ़नी तो मैं दे देती हूँ, अगर मुझे पढ़नी है तो फिर मैं इस बुक के बिना नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने इस बुक को इस तरह से डिजाइन कर लिया है। तो आप भी अपनी बुक को ऐसे ही डिजाइन कर सकते हो बिल्कुल। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जैसे ही आपकी 2nd या 3rd रीडिंग स्टार्ट होती है तो जो जो आप पढ़ रहे हो उसको साथ साथ, जैसे ये पेपर है ना, ये मैं हर सेक्शन के ऊपर एक पेपर रखती हूँ अपना। 1 वर्ड भी जहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, एक तो ये बुक मार्क का काम करता है मेरा कि हाँ मैंने यहाँ तक पढ़ लिया।
दूसरा फिर इसके ऊपर मैं लिखती रहती हूँ, जैसे ये खत्म हो जाता है नया पेपर रख लेती हूँ। तो 4 जगह अगर मैं अपना काम पढ़ रही हूँ तो चारों जगह ये एक पेपर रहता है, और जो जो मैं पढ़ती रहती हूँ बस मैं साथ साथ लिखती रहती हूँ। अभी भी कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे रह गए होंगे जिनको ये मेथड भी नहीं जमते कि मैडम हमें तो कुछ और इंटरेस्टिंग चाहिए। तो एक देसी पढ़ाकू करके यूट्यूब चैनल है, जिन्होंने पूरी ब्लैक बुक की वोकेबलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, सारी चीज़ों को नेमोनिक्स के थ्रू आपको बताया गया है। तो आप वो वीडियोस की हेल्प ले सकते हो, माइट भी आपको नेमोनिक्स के थ्रू ज़्यादा जल्दी याद हो पाए। जिन लोगों के पास टाइम अच्छा है वो उनकी हेल्प ले सकते हो, बाकी लोगों को ये जो मैंने मेथड बताया है इस मेथड के थ्रू आपको जाना है। आप बहुत जल्दी अपनी वोकैब के अंदर इंप्रूवमेंट देखोगे। डेली सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, अच्छे से लिखते हुए पढ़ना है, टिक मार्क बहुत अच्छे से करते हुए चलना है। ये सारी चीजें आप करो, 1 महीने के लिए करो, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आके मुझे इंप्रूवमेंट लिखना सारे एस्पिरेंट्स कि मैडम हमारी कितनी इंप्रूवमेंट हो गई है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।